हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के ऊपर सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योमेट्रिक मीन का है कि हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा तो वहां पर हमने अर्थमेटिक मीन को डिस्कस किया था। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन का भी हमारा टॉपिक है जिसको शॉर्ट में मैं जीएम लिख दूंगा, ज्योमेट्रिक मीन। लेट अस सपोज हमारे पास कोई दो नंबर है ए और बी, इनके बीच में एक ऐसा नंबर फिक्स करना है जिससे कि ये जो तीनों नंबर हमें मिले ये तीनों नंबर जीपी में हो। तो जो बीच का नंबर रहेगा वही इनका ज्योमेट्रिक मीन है। अब देखिए, इनका बीच का नंबर मैंने सी कह दिया। अगर इनके बीच का नंबर सी है तो एक बात कंफर्म है कि सी अपॉन ए इक्वल होगा बी अपॉन सी के। क्रॉस मल्टीप्लाई सी स्क्वायर आ गया ए बी, तो सी आएगा अंडर रूट ए बी। आई मीन जो इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अंडर रूट ए बी। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो गया। उन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई और उसका अंडर रूट कर दो, वही उनका ज्योमेट्रिक मीन आएगा। जैसे हमारे पास नंबर है 2 8, इनके बीच ऐसा नंबर भरे जिससे इनके बीच का नॉट बीच का, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। मीन का मतलब तो बीच में तो आ ही गया, अंडरस्टूड है। तो इनका जीएम क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई 16 और उसका अंडर रूट 4। और अगर मुझे जीपी बनानी है तो 2 4 8 हो सकता था या 2 - 4 8 हो सकता था, क्योंकि वो अगर वो नंबर 4 भरे तो भी जीपी बनेगी, -4 करे तो भी देखो जीपी तो बनी रही है। बात अगर ज्योमेट्रिक मीन की आएगी तो अंडर रूट ए बी। ठीक है, इन दोनों को नहीं भरना, दोनों भरेंगे तो वो जीपी बता रहा है। ज्योमेट्रिक मीन में सिर्फ वो नंबर मतलब 4, सिर्फ 4 लेना है। चलिए, इस पे बेस्ड एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है और ये छोटा सा ही इसमें एक कंसेप्ट है ज्योमेट्रिक मीन का। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ नंबर्स भरने हैं, दो नंबर दिए गए हैं, उनके बीच में नंबर भरने हैं ताकि वो सीक्वेंस जीपी में रहे। तो इसका मैंने सेकंड पार्ट ही लिया। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 432। एक नंबर है 1/3, एक नंबर है 432। बच्चों, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो वो 3 ज्योमेट्रिक मीन हमने G1, G2 और G3 ये कंसिडर किए। इन दोनों के बीच में वो 3 ज्योमेट्रिक मीन मैंने G1, G2, G3 मान लिया, जिससे कि ये सीक्वेंस जीपी में बने, बिल्कुल अर्थमेटिक मीन की तरह। अब देखिए, अगर मैं इसको स्टार्टिंग से काउंट करूं तो A हो गया 1/3, फर्स्ट टर्म 1/3 है। और अगर हम इसको स्टार्टिंग से काउंट करें तो फिफ्थ टर्म हमारे पास 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म 432 है, 432। T5 का फॉर्मूला हो गया AR की पावर 4, 432। और A की जगह हम लिख सकते हैं 1/3, R की पावर 4, 432। तो R की पावर 4, 3 से मल्टीप्लाई 1296। ठीक है, 1296 आ गया। अब 1296 को हमें पावर 4 में लिखना है। आप सब जानते हो कि जो 1296 है, जो 1296 है ये 36 का स्क्वायर होता है। आई मीन ये 6 की पावर 4 हो गया, लेकिन 6 की नहीं बल्कि +- 6 की पावर 4 हो गया। अगर पावर इवन है तो प्लस की पावर इवन कर लो या माइनस की पावर इवन कर लो, रिजल्ट तो ये पॉजिटिव ही आएगा।
तो यहां से r की वैल्यू आ गई +-6। अब दोनों ही केस से मुझे ये जीपी बतानी होगी। इफ r इज इक्वल टू 6, अगर r की वैल्यू 6 है तो ये जीपी क्या बनेगी 1/3। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 2। इसको 6 से मल्टीप्लाई 12, 6 से मल्टीप्लाई 72, 6 से मल्टीप्लाई 432। तो ये बीच के 3 नंबर 2, 12, 72 ये आए। और अगर r -6 है, इफ r इज इक्वल टू -6, तो 1/3 -6 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा -2, -6 से मल्टीप्लाई प्लस का 12, -6 से मल्टीप्लाई -72 और फिर 432। तो बीच के 3 नंबर ये रहेंगे, राइट। तो दोनों ही केस में मुझे बता देना है जब r 6 हो और जब r -6 हो। जब ये पावर इवन आए तो आपको ऐसे करके दिखाना है। यहां अगर पावर इवन बन रही है तो ओड होती फिर तो देख ही लेते कि वो वैल्यू क्या है, एक ही रहती बस वो, क्योंकि नेगेटिव की पावर तो फिर वो नेगेटिव ही में ही आता, पॉजिटिव तो होता नहीं दोनों पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आप बाकी पार्ट्स करके देख लें, आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड, सॉरी नॉट फाइंड, द AM बिटवीन 2 नंबर्स इज 34। कोई 2 नंबर है, उन दोनों नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो 34 के इक्वल है, एंड देयर GM ज्योमेट्रिक मीन इज 16। फाइंड द नंबर्स। किन्हीं 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन 34 के इक्वल है और उन 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन 16 के इक्वल है। हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। हमने अपनी तरफ से वो नंबर A और B कंसीडर किए, तो उस A और B का अर्थमेटिक मीन कितना होगा, A + B/2, ये 34 के इक्वल है। तो यहां से A + B इक्वल आ गया 68 के, ये फर्स्ट इक्वेशन। और ज्योमेट्रिक मीन 16 के इक्वल है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हो गया √AB, ये 16 के इक्वल है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया तो AB इक्वल आ गया 256 के, ये सेकंड इक्वेशन है। बस अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके A की और B की वैल्यू निकाल लेंगे। वो नंबर्स ही हमें फाइंड आउट करने थे। कैसे, मैं यहां से B की वैल्यू निकाल लूं। B की वैल्यू कितनी आएगी, 68 - A आएगी ना। B की वैल्यू यहां से 68 - A हो गई, और इस B की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे तो ये आएगा A, B की जगह आएगा 68 - A इज इक्वल टू 256। कीजिए बच्चों मल्टीप्लाई, 68A - A² इज इक्वल टू 256। सबको इस साइड लेकर के आएंगे तो -A² + 68A - 256 इज इक्वल टू 0। इस कंप्लीट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो A² - 68A + 256 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स बनाएंगे। ऐसे कोई 2 नंबर की मल्टीप्लाई करें तो 256 आए और ऐड करें तो -68 आए। वो 2 नंबर -64 और -4 है। मतलब हम इसे लिखेंगे A - 64 और A - 4 इज इक्वल टू 0। A - 64, A - 4 इज इक्वल टू 0। यहां से A की वैल्यू आएगी 64, यहां से A की वैल्यू आएगी 4। अगर A 64 है तो B इक्वल आएगा 64, यहां रख दें, B बन जाएगा 4। और अगर A 4 है तो B बन जाएगा 64। ओवरऑल नंबर्स क्या है, 64 और 4। तो 4 64 का हो या 64 4 का हो, है वो दोनों नंबर यही जिनका अर्थमेटिक मीन तो 34 है और ज्योमेट्रिक मीन 16 है। उस बेस पे मैंने वो 2 नंबर बताए कि वो दोनों नंबर्स क्या हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है बच्चे, फाइंड टू नंबर्स, हमें कोई दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, हुज डिफरेंस इज 2, उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 के इक्वल है। हमने अपनी तरफ से वो दो नंबर ए और बी कंसीडर किए, तो क्वेश्चन कह रहे हैं उन दोनों नंबर का डिफरेंस 2 के इक्वल है। एक चीज तो ये गिवन है कि कोई दो नंबर उनका डिफरेंस 2 के इक्वल है, ठीक है। दूसरी बात सुनिए, एंड हुज ए एम एक्सीड्स द जी एम बाई 1/2, और कह रहा है कि जो उनका अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से 1/2 ज्यादा है। ये दूसरी बात कि उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो उनके ज्योमेट्रिक मीन से हाफ 1/2 ज्यादा है। तो वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए अब अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, ये इक्वल है अंडर रूट ए बी प्लस 1/2 के, इसके नीचे 1 है। a प्लस बी बाई 2, इनसे एलसीएम आ गया 2, तो 2 अंडर रूट ए बी प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी, इसको यहां ले आए, -2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 1। तो एक चीज तो ये गिवन थी, एक गिवन ये था, इससे ये लेकर के आए। अब इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से हमें a की और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चे इसको देखो, इसको मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूं। इस a को मैं अंडर रूट a का स्क्वायर लिख रहा हूं, लिख सकते हैं, अंडर रूट a का स्क्वायर a ही रहेगा, प्लस इस b को हम अंडर रूट b का स्क्वायर कह सकते हैं, अंडर रूट b का स्क्वायर b ही रहेगा, -2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 1। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये जो आप देख रहे हो ये तीनों मिलकर के अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं, जो 1 के इक्वल है। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, 1। तो यहां से अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी 1 आ गया, यहां पे अंडर रूट लगेगा तो 1 का अंडर रूट 1 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब जो गिवन था ना स्टार्टिंग में, देखो इससे भी कुछ करते हैं। इस a को मैं अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूं, इस वाले a को, बीच में माइनस, इस b को हम अंडर रूट b का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये इक्वल है 2 के, दिस इज इक्वल टू 2। यहां हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये बन गया एक बार इन दोनों का माइनस और एक बार इन दोनों का प्लस, इज इक्वल टू 2। और बच्चे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी 1 के इक्वल है ना, देखिए ये 1 के इक्वल है फर्स्ट से, तो इस पूरे को मैं 1 लिख सकता हूं। 1 मल्टीप्लाई दिस, तो ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, कैसे, 1 प्लस 2, दोनों को हमने ऐड किया, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, ये हो गया 2 अंडर रूट ए, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 3 आ गया, ये इसके नीचे अंडर रूट ए इज 3/2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो a की वैल्यू आ गई 9/4। a की वैल्यू 9/4 आप किसी में भी रख दें, यहीं रख दें, तो यहां से चलिए इसमें रख दें, दोनों में सोल्व किया था ना हमने, a की वैल्यू 9/4 हम यहां पे रखेंगे या यहां रखो, तो a की वैल्यू 9/4, उसका रूट कितना 3/2 प्लस अंडर रूट b इज इक्वल टू 2, तो अंडर रूट b इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, ठीक है ना। अंडर रूट a मतलब 9/4 का अंडर रूट 3/2 प्लस अंडर रूट b इज इक्वल टू 2, अंडर रूट b इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, सो अंडर रूट b इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1/2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, b इज इक्वल टू 1/4। तो वो दो नंबर कौन कौन है, 9/4 एंड 1/4, वो दो नंबर 9/4 एंड 1/4, ये वो दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस तो 2 के इक्वल है
और इनका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हाफ ज्यादा है, 1/2 ज्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लें अच्छे से, इसको बढ़िया अच्छे से नोट कर लें। राइट, बस इसको सोल्व करने का तरीका समझ में आना चाहिए कि इक्वेशंस को कैसे सोल्व करें। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये जो 3 क्वेश्चन है, 4, 5, 6, तीनों ही एक जैसे हैं और तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन तीनों क्वेश्चन में कैसे होगा इसको ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट है, इफ AM बिटवीन A एंड B इज ट्वाइस देयर GM। कोई दो नंबर है A और B, उनका अर्थमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन के ट्वाइस के इक्वल है। तो प्रूव करो उन दोनों नंबर्स का रेशियो, A और B जो दो नंबर है वो दोनों नंबर इस रेशियो में रहेंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए, ये गिवन है, ये प्रूव करना है। तो जो गिवन है वहीं से लेकर के आते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। गिवन क्या है? अर्थमेटिक मीन, मतलब A + B/2 इक्वल है किसके? ट्वाइस के। किसके ट्वाइस के? ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? √AB। ये √AB को हम इसके नीचे ले आए तो ये बन गया A + B डिवाइडेड बाई 2√AB। ये रूट, सिर्फ √AB को इसके नीचे लेकर के आए, इज इक्वल टू 2, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, B की टर्म्स, A और B की टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, ये हमने कर दिया और उसमें भी 2√AB साथ रखा। ये इसलिए अभी ये फॉर्मूला बनेगा, इसलिए सिर्फ 2 को यहां रखना जरूरी है, मतलब नीचे 2√AB आना जरूरी है। अब बच्चों मैं यहां पर कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगा रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री में भी एक दो क्वेश्चंस में हमने कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो रूल पढ़ा है। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल क्या होता है? ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पहले भी डिस्कस किया था। क्या कि नीचे वाले को ऊपर ऐड कर दो, A + B + 2√AB। नीचे की टर्म को ऊपर ऐड करेंगे और नीचे यही लिखेंगे, बस जहां प्लस किया वहां माइनस कर देंगे। आई मीन नीचे क्या आएगा? A + B - 2√AB। नीचे वाले को ऊपर प्लस करेंगे, नीचे यही करेंगे, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी ऊपर जो है वही नीचे लिखा जाएगा। इसमें भी देखिए 2 में प्लस करेंगे 1, नीचे यही लिखेंगे, बस जहां प्लस किया वहां माइनस करके लिख देंगे। अब देखिए इस A को हम √A का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम √B का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 2√AB डिवाइडेड बाई, इसी तरह इस A को √A का स्क्वायर कह दें, प्लस इस B को √B का स्क्वायर कह दें, - 2√AB इज इक्वल टू, ये हो गया 3/1। अब सब देख रहे हो, ये A² + B² + 2AB, मतलब ऊपर जो आप देख रहे हो ये √A + √B का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे जो आप देख रहे हो ये √A - √B का होल स्क्वायर हो गया, और ये 3/1, इसको मैं √3/1 पूरे का होल स्क्वायर कह सकता हूं। जब इस पे होल स्क्वायर है और इस पे भी होल स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इसको भी इस पूरे का ही होल स्क्वायर कह दें। ऊपर भी होल स्क्वायर था, नीचे भी होल स्क्वायर था, तो हमने इस कंप्लीट पे ही होल स्क्वायर लगा दिया, और ये √3/1 का होल स्क्वायर हो गया। अब जब दोनों पे पावर सेम है तो इनको इक्वेट किया जा सकता है। आई मीन √A + √B अपॉन √A - √B, ये इक्वल होगा √3/1 के। लेकिन हमें तो A रेशियो B निकालना है। अब इस पे फिर से
फिर से हम अगेन अप्लाइंग C&D रूल, आई मीन कॉम्पाउंड एंडो एंड डिवाइड एंडो रूल। इस पे एक बार फिर से हम कॉम्पाउंड एंडो एंड डिवाइड एंडो रूल लगा रहे हैं। तो क्या होगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसमें प्लस कर देंगे, ऊपर वाले में प्लस कर देंगे, किसको, नीचे वाले को। आई मीन यहां हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और नीचे यही लिखा जाएगा, बस जहां प्लस करके लिखा है ना वहां माइनस करके लिख देंगे। आई मीन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, यहां आएगा माइनस अंडर रूट ए, यहां आएगा प्लस अंडर रूट बी, इज इक्वल टू यहां आ गया अंडर रूट 3/1। ये अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कैंसिल, यहां अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल, ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, ये हो गया 2 अंडर रूट ए, और नीचे हो गया 2 अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/1। 2 से 2 भी कैंसिल। हमें ए रेशियो बी निकालना है, ठीक है, ए रेशियो बी निकालना है ना। आई थिंक बच्चे कहीं गलती तो नहीं की हमने, ए रेशियो बी निकालने के लिए आई थिंक कुछ गलती कर गए हम। ओ सॉरी बच्चे सॉरी, यहां हमने C&D रूल इस साइड तो लगाया ही नहीं, सॉरी, यहां तो C&D रूल लग गया, यहां भी लगता ना अंडर रूट 3+1 और नीचे आता अंडर रूट 3-1, इस राइट साइड में अंडर रूट 3+1 और नीचे प्लस की जगह माइनस करके आ जाएगा। तो यहां अंडर रूट 3+1 और नीचे आएगा अंडर रूट 3-1। हमें ए रेशियो बी निकालना है, तो अब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें, तो ये a बाई बी हो जाएगा, a बाई बी हो गया, और यहां पर अंडर रूट 3+1 अपॉन अंडर रूट 3-1 का होल स्केयर। तो ये जो बनेगा रिजल्ट, ये जो रिजल्ट बनेगा ये हमारा इक्वल आएगा, देखिए a अपॉन बी इज इक्वल टू इसका होल स्केयर लगा दें, ये बनेगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और नीचे a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। a अपॉन बी इज इक्वल टू, ये बन गया 4 + 2√3, ये बन गया 4 - 2√3। रिजल्ट आ गया a अपॉन बी इज इक्वल टू, इससे 2 कॉमन, इससे भी 2 कॉमन, ऊपर नीचे जो 2 कॉमन आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया 2 + √3 और नीचे आ गया 2 - √3। तो बच्चों a और b जो दो नंबर हैं उन दोनों नंबर्स का रेशियो कितना रहा, 2 + √3 रेशियो 2 - √3। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। आप अच्छे से स्क्रीन पे देख लें, अच्छे से समझ लें कि सबसे पहले ये जो गिवन था हमने वो फॉर्मूला लगाया, उसके बाद रूट ए बी को उसके नीचे लेकर के आए। थोड़ा सा आप इसको रिवाइंड करके देख लें। उसके बाद हमने कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो रूल लगाया, ये होल स्क्वायर्स बन गए, ठीक है। ये करने के बाद एक बार इस पे फिर से C&D रूल लगाया और फिर दोनों तरफ स्क्वायर किया। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में दो बार तो आपको C&D रूल लगाना है और फिर एक बार दोनों तरफ स्क्वायर करना है, आपको वो रेशियो मिल जाएंगे। और ये कहानी सिर्फ इस क्वेश्चन की ही नहीं है, बल्कि मैथमेटिक्स में जब ऐसी इक्वेशंस आ जाएं तो उनको आप ऐसे ही सोल्व कर लें, ठीक है। तो ऐसे दो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वो भी आप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चे, इसके जैसा क्वेश्चन हमने अर्थमेटिक मीन में भी किया था। ये कह रहा है कि ये जो दिया गया है a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n -1 प्लस b की पावर n -1 मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। ये जो है ये पूरा, ये कोई दो नंबर है a और b, उनका ज्योमेट्रिक मीन है। तो अगर ये a और b का ज्योमेट्रिक मीन है तो ये इक्वल होगा अंडर रूट ए बी के।
तो कह रहा है यहां से n की वैल्यू निकालिए, n कितना होगा। हमने यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, इसका मतलब ये हुआ, और इसके साथ a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1, यहां हो गया a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में, मतलब a की पावर 1/2 में प्लस करेंगे कितना, n-1, तो a की पावर n-1/2 आएगा, और b के साथ आ गया 1/2, बीच में प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बन गया a की पावर 1/2 और b की पावर n-1/2, क्योंकि 1/2 पावर और n-1, इन दोनों पावर को ऐड करेंगे तो इतना आएगा, -1 और +1/2, तो -1/2 रहेगा। अब जिनके साथ a की पावर n है वो एक तरफ, और जिनके साथ b की पावर n है वो एक तरफ, मतलब ये हो गया a की पावर n माइनस a की पावर n-1/2 b की पावर 1/2 इज इक्वल टू a की पावर 1/2 b की पावर n-1/2 माइनस b की पावर n। a की पावर n वाली टर्म्स एक तरफ और b की पावर n वाली टर्म्स एक तरफ। इन दोनों से देखिए, यहां a की पावर n है, यहां a की पावर n-1/2 है, दोनों से जो पावर कम है वो कॉमन आ जाएंगी, मतलब इन दोनों से a की पावर n-1/2 कॉमन आ गया। तो यहां पे पावर कितनी है, n, n से कितनी पावर बाहर आ गई, n-1/2, तो इसके पास पावर रह गई 1/2, क्योंकि दोनों पावर जब मल्टीप्लाई में ऐड होगी तो पावर n ही मिलेगी ना, बीच में माइनस, ये बाहर आ गया, b की पावर 1/2 रह गया, इज इक्वल टू, इससे और इससे, इन दोनों से b की पावर n-1/2 कॉमन, यहां रह गया a की पावर 1/2 माइनस b की पावर n से n-1/2 पावर बाहर निकाल दी, तो यहां पर पावर रह गई 1/2, दोनों से a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2 दोनों साइड से कैंसिल, इसको इसके नीचे लेकर के आए, तो ये बन गया a की पावर n-1/2 अपॉन b की पावर n-1/2 इज इक्वल टू, राइट साइड में आ गया 1। अब a की पावर ये है, b की पावर ये है, तो क्यों ना हम इसको कंप्लीट a अपॉन b होल पावर n-1/2 ही लिख दें, ये तो पूरा a अपॉन b की पावर a अपॉन b होल पावर n-1/2 लिखा जा सकता है, और इस 1 को हम a अपॉन b होल पावर 0 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि किसी की पावर 0 1 ही रहना है, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि यहां दोनों जगह बेस सेम हो जाए, बेस सेम हो गया तो पावर इक्वेट हो जाएगी, n-1/2 इज इक्वल टू 0, और यहां से n की वैल्यू आ गई 1/2। सिंपली हमें बस इसको सोल्व करना था क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब देख लीजिए इसको और कर दीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसको समझें अच्छे से, खुद से करके देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करके देखें, 9 और 10 दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट है, इफ am एंड gm ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रेस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे ना, उन रूट्स का अर्थमेटिक मीन तो 8 है और उन रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन 5 है,
तो बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। बच्चे हमने मान लिया उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स a और b हैं। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं वो a और b आए हैं। तो इन रूट्स का अर्थमेटिक मीन मतलब a प्लस बी बाई 2 8 के इक्वल है, तो a प्लस बी 16 हो गया। और उनका ज्योमेट्रिक मीन मतलब अंडर रूट ए बी 5 के इक्वल है, क्रॉस स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ए बी 25 आ गया। मतलब मैंने ये देख लिया कि उन रूट्स का सम क्या है, उन रूट्स का प्रोडक्ट क्या है। अगर मुझे उन दोनों रूट्स का सम पता लग गया और प्रोडक्ट भी पता लग गया तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली निकाल सकता हूं। आपने 10th क्लास के बेसिस पे पढ़ा होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का जो तरीका होता है वो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स का सम कितना आया 16, तो 16x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना 25 इज इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सोल्व कर देते तो पता लग जाता कि वो नंबर्स क्या हैं, लेकिन वो सोल्व नंबर नहीं निकालने, बस इक्वेशन बनानी थी, तो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। दैट्स इट। यहां पर अपना ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड ये एक्सरसाइज थी, एक आसान सी एक्सरसाइज है। आप इसको कंप्लीट कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन ए जीपी। किसी जीपी की इन्फिनिटिव टर्म्स तक का सम क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक आप ये काम अच्छे से कर लें। थैंक यू वेरी मच।